भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की वट सावित्री पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस वट सावित्री व्रत का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि वट सावित्री व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता सावित्री जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए वट सावित्री व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 मई वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। वट सावित्री व्रत पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है, इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद वट सावित्री व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको वट सावित्री व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 मई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें वट सावित्री व्रत दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों को जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 7:08 और 31 सेकंड पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, श्रृंगार वैवाहिक महिलाएं 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करके ही व्रत रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। नंबर 3, वट वृक्ष की पूजा भट्ट सावित्री
व्रत में वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके पूजा की थाली सजा और विधि विधान से पूजा करें। नंबर 4, पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए धूप, दीप, फल, चावल, हल्दी, सिंदूर, मौसमी फल, भीगा हुआ काला चना, मिठाई, गंगा जल, सुपारी, मिट्टी का घड़ा आपको लेना है। नंबर 5, परिक्रमा। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और लाल या पिल्ले धागे से पेड़ के ताने को बांधें। नंबर 6, व्रत कथा। सावित्री और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। नंबर 7, भोग और दान भोग अर्पित करें और गरीबों में अन्य वस्त्र या धन का दान करें। इस दिन दान का बड़ा विशेष ही महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यनारायण के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। उनकी दृढ़ निष्ठा, भक्ति और बुद्धि महत्व के कारण यमराज को सत्यनारायण का जीवन लौटना पड़ा। यह कथा स्त्री के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। अभिजीत मुहूर्त, जो दिन के मध्य में आता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वट सावित्री व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता सावित्री जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों, कि वट सावित्री व्रत की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को और माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है
तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता बड़ी ही प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें, उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। वट सावित्री व्रत पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार वट सावित्री व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन, प्याज का खाना कभी भी हमें वट सावित्री व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की वट सावित्री व्रत के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम वट सावित्री व्रत के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर वट सावित्री व्रत पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूज करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसीलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वट सावित्री व्रत के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ चले रहना होगा। इसलिए वट सावित्री व्रत का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की वट सावित्री व्रत के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसीलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है
और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा, उसे पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बांस ही मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सब जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पूर्व काल की बात है। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही पुण्यवान, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उनका नाम अश्वपति था। उनके नगर की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट और सुखी थी। महाराज अश्वपति न्यायप्रिय और प्रजा की रक्षा करने में तत्पर थे। वे सदा ही प्राणियों का हित साधने में लगे रहते थे। महाराज अश्वपति के पास सब प्रकार का सुख ऐश्वर्य था, किंतु उनके जीवन में एक ही दुख था। महाराज की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। कठोर नियमों का पालन करते हुए उन्होंने 18 वर्षों तक सावित्री देवी की आराधना की। 18 वर्षों की तपस्या पूर्ण होने के पश्चात सावित्री देवी ने महाराज को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें शीघ्र ही एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से वरदान देकर देवी सावित्री उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गई। देवी सावित्री से वरदान प्राप्त करके महाराज अश्वपति अपने राज्य में लौटकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। महाराज की बड़ी महारानी मालव नरेश की कन्या थी। फिर कुछ ही दिनों के बाद महारानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों बाद उनके गर्भ से कमल के समान नेत्र वाली एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या का जन्म होते ही चारों ओर प्रसन्नता छा गई। महाराज ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि संस्कार किए। देवी सावित्री ने वरदान के रूप में महाराज अश्वपति को कन्या प्रदान की थी। इसी कारण से उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। महाराज की वह कन्या देवी लक्ष्मी के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया। राजा की वह कन्या सोने की मूर्ति के समान तेज जैसी प्रतीत हो रही थी। उसके सामने जो भी जाता उसके तेज से प्रभावित हो जाता था। उसे देखकर लोग कहने लगे कि यह कोई मानव नहीं, देव कन्या है। उस सावित्री के अद्भुत रूप और सौंदर्य को देखकर कोई भी राजकुमार उसका वर्ण न कर सका, जिससे महाराज को अपनी कन्या के विवाह की चिंता सताने लगी। फिर एक दिन महाराज अपनी पुत्री सावित्री से बोले, हे पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए तुम स्वयं ही अपने लिए तुम्हारी इच्छा और कामना के अनुसार वर की खोज करो। इतना कहकर महाराज ने अपने मंत्रियों को सावित्री के साथ जाने के लिए कहा। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री अपने माता पिता को नमस्कार करके सोने से बने रथ में बैठकर मंत्रियों के साथ अपने लिए वर को खोजने के लिए निकल पड़ी। वह अनेकों तपोवन से गुजरती तो उस स्थान पर मौजूद ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर आगे बढ़ती थी। इस प्रकार से यात्रा करते हुए वह भिन्न भिन्न स्थानों पर गई। फिर एक दिन महाराज अश्वपति अपनी राजसभा में बैठे थे। तभी नारद जी उस स्थान पर पधारते हैं तो महाराज उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ चर्चा करने लगते हैं। उसी समय सावित्री अपनी यात्रा से लौटकर राजमहल में आती है। जब सावित्री ने नारद जी को अपने पिता के साथ चर्चा करते हुए देखा
तो उसने उन दोनों को ही नमस्कार किया। सावित्री को देखकर नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और महाराज से कहने लगे, हे राजन, आपकी यह कन्या कहां गई थी और कहां से आई है? अब तो यह विवाह के योग्य हो गई है, आपने अभी तक इसका विवाह क्यों नहीं किया? तब महाराज अश्वपति बोले, हे देवर्षि, मैंने इसी कार्य के लिए अपनी पुत्री को भेजा था। मेरी पुत्री सावित्री अपने लिए वर खोजने के लिए गई थी और अभी अभी लौटी है। अब इसी के मुख से सुनते हैं कि इसने किस भाग्यवान पुरुष को अपना पति चुना है। इतना कहकर महाराज ने सावित्री से पूछा, हे पुत्री, तुम अपना वृतांत सुनाओ। तुम कहां पर गई थी और तुमने अपने लिए किसे पति के रूप में चुना है? तब सावित्री ने कहा, हे पिताश्री, शाल्वदेश में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम द्युमत सेन है। वे पहले राज्य करते थे, किंतु उनकी आंखें अंधी हो गई। उस समय उनका पुत्र बहुत छोटा था, इसीलिए उनके शत्रु राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण करके उनका सब कुछ छीन लिया। तब वे अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर वन में चले गए और तपस्या करने लगे। उनके पुत्र का नाम सत्यवान है। जो उन्हीं के साथ तपस्या करते थे, वे ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। इसीलिए मैंने सत्यवान को ही मेरे पति के रूप में चुना है। सावित्री की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, यह तो बड़े दुख की बात हो गई। सावित्री ने बहुत बड़ी भूल की है। बेचारी सत्यवान का रहस्य नहीं जानती थी, इसीलिए उसने उत्तम गुणों से युक्त सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना है। तब महाराज अश्वपति ने चिंतित होकर नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, क्या मेरी पुत्री ने चुना हुआ पुरुष उत्तम नहीं है? क्या वह शूरवीर, बुद्धिमान तथा क्षमावान नहीं है? देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, सत्यवान बड़ा ही वीर, सूर्य के समान तेजस्वी, बुद्धिमान, पृथ्वी की भांति क्षमाशील, दानशूर, सत्यवादी, ययाति के समान उदार और अश्विनी कुमारों के समान रूपवान है। वह जितेंद्रिय, पराक्रमी, ईर्ष्या रहित, मिलनसार और विनयी है। फिर राजा ने चकित होकर पूछा, हे मुनिवर, आपने तो सत्यवान को समस्त गुणों का भंडार बता दिया है, लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि सावित्री ने बड़ी भूल की है? सत्यवान में कोई दोष है क्या? कृपया मुझे बताइए। तब देवर्षि बोले, हे राजन, समस्त गुणों से युक्त सत्यवान में केवल एक ही दोष है, और वह दोष भी साधारण नहीं है। उस दोष को कुछ भी करके मिटाया नहीं जा सकता। साक्षात ब्रह्मदेव भी उस दोष को मिटा नहीं सकते। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी बात सुनकर महाराज अश्वपति बहुत दुखी हो गए और फिर वे अपनी पुत्री सावित्री से बोले, हे पुत्री, तुम अब फिर से यात्रा करो और किसी अन्य योग्य पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करो। सत्यवान की तो 1 वर्ष बाद मृत्यु होने वाली है। तब सावित्री ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, हे पिताश्री, कन्या एक बार ही किसी को दी जाती है। जो मनुष्य एक बार किसी को कन्या देकर दूसरे को देने का विचार करता है, उसे महापाप लगता है। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी दूसरे पुरुष के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर मुख से बोला जाता है, और जो मुख से बोला जाता है उसे कर्म के द्वारा पूर्ण किया जाता है। मैंने सत्यवान को मन से पति माना है और मुख से भी बोल दिया है। अब मैं केवल सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी। सावित्री के ऐसे शुद्ध हृदय और पतिव्रता धर्म का नारद जी के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महाराज अश्वपति को समझाते हुए कहा, हे राजन, सावित्री की बुद्धि स्थिर है। इसने धर्म का आश्रय लिया है। इसने जो निश्चय किया है उससे इसे दूर नहीं किए जा सकता। इसीलिए आप अब व्यर्थ की चिंता न करते हुए सावित्री ने जिसे पति के रूप में चुना है उसी के साथ इसका विवाह करा दीजिए। फिर राजा ने कहा, हे देवर्षि, आप ही मेरे गुरु हैं। आपने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही करूंगा। नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो तथा आप सभी का कल्याण हो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। इतना कहकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा अश्वपति ने अपनी कन्या के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया।
फिर वे राजा द्युम्नसेन के आश्रम पर पहुंच गए और उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और उन्हें अपना परिचय दिया। महाराज द्युम्नसेन ने महाराज अश्वपति का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात राजा अश्वपति ने कहा, हे राजन, मेरी कन्या सावित्री यहां पर उपस्थित है। आप मेरी पुत्री को अपनी पुत्रवधू के रूप में ग्रहण करें। तब राजा द्युम्नसेन ने अपनी वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखकर इस रिश्ते को लेकर असमर्थता प्रकट की और कहा, हे राजन, अब मेरे पास न राजमहल है और न मैं राजा हूं। मैं इस कुटिया में निवास करता हूं। क्या आपकी कन्या हमारी इस कुटिया में रह पाएगी? तब महाराज अश्वपति ने उन्हें अनुरोध किया और अपनी पुत्री का विवाह उनके पुत्र के साथ करने की विनती की। महाराज द्युम्नसेन ने भी प्रेम पूर्वक उस विवाह प्रस्ताव का स्वीकार किया। तदनंतर उसी आश्रम में सभी ने मिलकर सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न किया। महाराज अश्वपति ने कन्यादान के साथ साथ दहेज में वस्त्र आभूषण उन्हें प्रदान किए और अपने नगर को चले गए। सत्यवान को सर्वगुण संपन्न सुंदर पत्नी मिली और सावित्री ने भी मनोवांछित पति प्राप्त किया। पिता के चले जाने के बाद सावित्री ने अपने सारे आभूषण उतार कर रख दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। उसने सेवभाव, विनय, सद्गुण, संयम तथा सभी की इच्छा के अनुसार कार्य करके अपने ससुराल वालों को प्रसन्न कर लिया। वह दिन रात अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। इससे वह सास को भी बहुत प्रिय हो गई। वह अपने पति और ससुर को देवता के समान मानकर उनकी पूजा और सेवा करती थी और मौन रहती थी। इससे उसके ससुर भी उससे बहुत संतुष्ट रहते थे। इसी प्रकार से वह पति से प्रिय वचन बोलती, कुशलता के साथ उनकी सेवा करती, शांत भाव से रहती और एकांत में अपनी सभी सेवाओं से उन्हें सुखी रखती थी। इन्हीं सभी गुणों के कारण सत्यवान भी सावित्री से बहुत प्रेम करता था। इस प्रकार से राजा की पुत्री होकर भी आश्रम में रहकर सावित्री ने सभी की बड़ी सेवा की। किंतु नारद जी द्वारा कही गई बात को सावित्री भूली नहीं थी। वह दिन रात उसी बात की चिंता में रहती थी। उसे उसके पति की मृत्यु की बात पता थी, लेकिन वह मौन रही। दिन बीतते गए और फिर अंत में वह समय आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। जब उसने देखा कि आज से चौथे दिन पति की मृत्यु होने वाली है, तो उसने 3 रात का निराहार व्रत धारण किया और रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। जब सत्यवान के जीवन का एक ही दिन शेष रह गया, दूसरे दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो उस दिन रात में सावित्री को बड़ा दुख हुआ। उसने जागते जागते ही सारी रात बीता दी। सुबह होने पर उसने अपना घर का सारा काम कर लिया और अपने सास ससुर को प्रणाम किया तथा आश्रम में निवास करने वाले सभी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ग्रहण किया। इतने में ही सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर वन से लकड़ी लाने के लिए जाने को तैयार हुआ। यह देख सावित्री ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आज आप अकेले न जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला, हे प्रिय, वन का रास्ता बड़ा कठिन है। तुम इससे पहले वन में कभी नहीं गई। व्रत और उपवास ने तुम्हें दुर्बल बना दिया है और तुम पैदल नहीं चल पाओगी, इसीलिए तुम यहीं पर रुको। तब सावित्री ने कहा, हे नाथ, उपवास से मुझे कोई कष्ट और थकावट नहीं है। मैं आपके साथ चलने में उत्साहित हूं, इसीलिए मुझे रोकिए मत। मैं आज आपके साथ ही चलूंगी। सत्यवान बोला, हे प्रिय, ठीक है, यदि तुमने चलने का निश्चय किया है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम मां और पिताजी से आज्ञा ले लो। यह सुनकर सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा लेते हुए कहा, आज मेरे स्वामी वन में लकड़ी और फल लाने जा रहे हैं। यदि सासजी और ससुर जी आज्ञा दे तो आज मैं उनके साथ जाना चाहती हूं। तब सावित्री के ससुर ने कहा, हे सावित्री, जब से तुम मेरे घर में बहू बनकर आई हो, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है और तुमने हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा है, इसीलिए आज तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। आज पहली बार तुमने कुछ इच्छा प्रकट की है, इसीलिए बेटी, अब तुम अपने पति के साथ जाओ। अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर सावित्री बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पति सत्यवान के साथ वन की ओर चलने लगी। उसके मुख पर प्रसन्नता थी, किंतु मन में दुख की आग जल रही थी। दोनों ही वन में चले गए। फिर सत्यवान पेड़ से लकड़ियां काटने लगा और सावित्री उसे एकत्रित करने लगी। फिर कुछ समय बाद लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण सत्यवान को पसीना आ गया और उसके सिर में बड़े जोर से दर्द उठा। लकड़ी काटना छोड़कर वह सावित्री के पास गया
और बोला, हे प्रिय, आज परिश्रम के कारण मेरे सिर में दर्द होने लगा है। सारा शरीर टूट रहा है। कलेजे में बड़ी पीड़ा हो रही है। इस समय पर मुझे बड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है। ऐसा जान पड़ता है कोई मेरे मस्तक पर प्रहार कर रहा है। अब मुझ में खड़े रहने की भी शक्ति नहीं है। हे प्रिय, अब मैं सोना चाहता हूं। फिर सावित्री ने पति के पास जाकर उसे संभाला और उसका मस्तक गोद में लेकर जमीन पर बैठ गई। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ चुका है। इतने में ही उसे एक पुरुष दिखाई पड़ा जो भैंस पर बैठा हुआ था। उसके माथे पर काले काले सिंग थे। उसका शरीर सांवला था। उसके नेत्र लाल लाल दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ में पाश था। देखने में वह बड़ा भयंकर था। वह पुरुष सत्यवान की ओर देख रहा था। उस अद्भुत पुरुष को देखकर सावित्री खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, हे देव, आप कोई देवता जान पड़ते हैं, क्योंकि आपका शरीर मनुष्य का नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए, आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं? इस स्थान पर क्यों आए हैं? वह दिव्य पुरुष कहने लगा, हे सावित्री, तुम बड़ी ही पतिव्रता और तपस्विनी हो, इसीलिए तुम मुझे देख पा रही हो और मैं तुम्हारे साथ वार्तालाप कर रहा हूं। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं यमराज हूं और आज तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं इसे लेने के लिए आया हूं। फिर सावित्री बोली, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि जीवों को लेने के लिए आपके दूत आते हैं, तो फिर आज आप स्वयं क्यों पधारे हैं? यमराज बोले, हे सावित्री, सत्यवान परम धर्मात्मा है। यह दूतों के द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं आया हूं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर आकार वाला जीव बाहर निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को पीछे पीछे आता हुआ देखकर यमराज बोले, हे सावित्री, यह तुम क्या कर रही हो? तुम अब यहां से लौट जाओ और अपने पति का दाह संस्कार करो। आज तुम पति के सेवा के आण से मुक्त हो चुकी हो, इसीलिए अब तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, हे भगवान, जहां मेरे पतिदेव जाएंगे वहां मुझे भी जाना है। आपकी दया से मेरी गति कुंठित नहीं हो सकती। नारी के लिए पति का अनुसरण ही सनातन धर्म है। उसे पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तेरी धर्मानुकूल बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसीलिए तुम सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वर मुझसे मांग लो। सावित्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे ससुर की आंखें अंधी हो गई है, उन्हें फिर से दृष्टि प्रदान कीजिए और वे बलवान तथा तेजस्वी हो जाए, ऐसा वर दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तुम यहां से लौट जाओ, नहीं तो थक जाओगी। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे पति के समीप रहते हुए मुझे किसी प्रकार की थकावट नहीं हो सकती। जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं पर मेरा आश्रय होगा, इसीलिए मैं इनके साथ ही चलूंगी। मेरे पति के साथ चलने का दूसरा लाभ है सत्संग। मेरे पति सत्पुरुष है और सत्पुरुषों का संग एक बार भी मिल जाए तो अभीष्ट की पूर्ति करने वाला होता है। यदि उनसे प्रेम हो जाए तो कहना ही क्या। संतों के साथ समागम कभी निष्फल नहीं होता, इसीलिए सदा सत्पुरुषों के साथ ही चलना चाहिए। फिर यमराज बोले, हे सावित्री, तुमने जो बात कही है वह सबके लिए हितकर है तथा मुझे भी तुम्हारी बात अत्यंत प्रिय लगी, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अब तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर दूसरा कोई वर मांग लो। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर का जो खोया हुआ राज्य है वह उन्हें प्राप्त हो जाए तथा वे कभी धर्म का परित्याग न करें। फिर यमराज ने कहा, ठीक है सावित्री, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ। किंतु फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे ही चलती रही। चलते चलते उसने यमराज से कहा, हे देव, आप सारी प्रजा का नियमन करने वाले हैं, इसीलिए आपको यम कहा जाता है। मैंने सुना है कि प्राणी को मन, वचन और क्रिया द्वारा किसी भी दूसरे प्राणी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। सभी पर समान रूप से दया करनी चाहिए। दान करना श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। यूं तो संसार के सभी लोग अपने मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किंतु श्रेष्ठ लोग तो शत्रु पर भी दया करते हैं। सावित्री की बात सुनकर यमराज बोले, हे कल्याणी, जैसे प्यासे को पानी मिलने से तृप्ति होती है,
उसी प्रकार से तुम्हारी धर्मानुकूल बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसीलिए अब तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई तीसरा वरदान मांग लो। फिर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे पिता अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र देने की कृपा करे। यमराज ने कहा, ठीक है सावित्री, ऐसा ही होगा। अब तुम बहुत दूर आ गई हो, अब यहां से लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मैं पति के समीप हूं, इसीलिए दूरी का मुझे अनुभव नहीं होता। पति से दूर रहना नारी के लिए दुख की बात है। आप मेरी कुछ बातें और सुनिए। हे धर्मराज, विवस्वान के अर्थात सूर्यदेव के पुत्र होने के कारण आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु, मित्र आदि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सभी का समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब मनुष्य धर्म का आचरण करते हैं और आपको धर्मराज कहा जाता है। अच्छे मनुष्यों का संतों पर जैसा विश्वास होता है, वैसा खुद पर भी नहीं होता। विश्वास ही सौहार्द का कारण है। अच्छे लोगों में सौहार्द का भाव होता है, इसीलिए सभी उन पर विश्वास करते हैं। सावित्री की बात सुनकर यमराज बोले, हे सावित्री, तूने जो बातें कही हैं वैसी मैंने किसी और के मुख से नहीं सुनी, इसीलिए अब मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। अब तू सत्यवान के जीवन के अलावा कोई चौथा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे कुल की वृद्धि के लिए 100 पुत्र चाहिए, इसीलिए मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, जो बलवान और पराक्रमी हो। यमराज बोले, हे कल्याणी, ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, अब तू बहुत दूर तक आई है, अब यहां से तू लौट जा। सावित्री ने अपनी धार्मिक चर्चा बंद नहीं की और वह कहती गई, हे धर्मराज, सत्पुरुषों का मन सदा धर्म में लगा रहता है। सत्पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों से कभी किसी को भय नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे ही अपने प्रभाव से पृथ्वी को धारण करते हैं। भूत और भविष्य के आधार भी वे ही है। उनके बीच में रहकर श्रेष्ठ पुरुषों को कभी दुख नहीं होता। दूसरों की भलाई ही सनातन धर्म है, ऐसा मानकर सत्पुरुष सदा ही परोपकार में लगे रहते हैं। सावित्री की यह बातें सुनकर यमराज दया से द्रवित हो उठे और बोले, हे पतिव्रते, तुम्हारी ये धर्मानुकूल बातें गंभीर अर्थ से युक्त हैं, मेरे मन को लुभाने वाली है। तू जो जो बातें कह रही है, तेरे प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती जा रही है, इसीलिए तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे भगवान, अब तो आप सत्यवान के जीवन का ही वरदान दीजिए, इससे आपके ही सत्य और धर्म की रक्षा होगी। आप मुझे 100 पुत्र होने का वर दे चुके हैं और मेरे पति के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। मेरे पति के बिना तो मैं सुख, स्वर्ग, लक्ष्मी तथा जीवन की भी इच्छा नहीं रखती। धर्मराज वचनबद्ध हो चुके थे। फिर उन्होंने सावित्री की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे सावित्री, तुम धन्य हो, तुम एक महान पतिव्रता नारी हो। आज से संसार में तुम्हें पूजा जाएगा। तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म की चर्चा तीनों लोकों में होगी। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया और उसे 400 वर्ष की आयु प्रदान की। फिर पतिव्रता सावित्री अपने पति के प्राण लेकर लौट आई और उसने अपने पति को जीवित कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से देवी सावित्री ने अपने सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राण भी यमराज से छुड़ाकर लाए। स्त्री के पतिव्रता धर्म में बहुत शक्ति होती है, तभी से उस सती सावित्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।